सामने आई बीजेपी नेता की दबंगई। अपाहिज की दुकान पर किया कब्जा, 5 लाख लिया एडवांस और किराया भी वसूलता रहा बीजेपी नेता। शिकायत पर दुकान तो मिली लेकिन नहीं हुई कार्रवाई। मामला राजगढ़ के कमलेश साहू का है, जिसने 2017 में एक 29 नंबर दुकान को दिव्यांग कोटे में लिया था। इस आरक्षित दुकान को अधिक बोली होने पर नगर के दिव्यांग कमलेश साहू को आवंटित भी की गई थी। आवंटित दुकान 3,10,000 में नीलाम हुई थी। नीलामी बोली के पूर्व 10,000 कमलेश ने जमा किए थे। 3 लाख और जमा करना था, जिसे विभाग ने समय दिया था, लेकिन जब तक दुकान नगर पालिका द्वारा हैंडओवर नहीं की गई थी। मगर शिकायतकर्ता के अनुसार नगर के कुछ दबंग भाजपा नेताओं द्वारा अवैधानिक तरीके से उक्त दुकान का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया गया और किराए पर दे दिया गया। शिकायतकर्ता लगातार सालों तक नगर पालिका के चक्कर काटता रहा और नेता इसकी दुकान का किराया वसूलता रहा। मामले में भाजपा के जिला कार्यालय मंत्री विनोद साहू का नाम सामने आ रहा है, लेकिन नगर पालिका अधिकारी इस अवैध कब्जे के मामले में पुलिस कार्रवाई से बचते हुए खुद को भी बचा रहे हैं। एडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। अच्छा, कहाँ रहते हो? 5 बड़े में। अच्छा, आपने ये नगर पालिका की दुकानें ली थी? हाँ, स्टेडियम में ली थी। तो आपने शिकायत की, क्या मामला है? शिकायत की थी मैंने, तो मालूम पड़ा कि वो दुकान भाजपा नेता विनोद साहू ने किसी स्टाम्प विक्रेता को दे रखी थी और 5 लाख रुपए में बेची गई थी, जिसका हर महीना वो किराया वसूल करता था। तो उस पर कब्जा कर रखा था क्या? भाजपा कब्जा कर रखा था। तो उसके लिए आपने किसको शिकायत की? कब्जा कर रखा था, उसकी शिकायत मैंने कलेक्टर साहब और सीओ साहब से कही। फिर क्या कार्रवाई हुई आगे? कार्रवाई ये हुई कि उन्होंने कि बाकी की जो राशि है वो जमा कर दी है, पुलिस बल से हम दोबारा खाली करवाएंगे। तो आपने वो राशि जमा की है? पूरी राशि जमा कर दी। अब पालिका द्वारा स्टेडियम में विकलांग कोटे की दुकान थी, जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। इसकी उसने शिकायत भी की, तो उसमें क्या कार्रवाई सर? उसमें आगे की मतलब कि किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सर? एक्चुअली में ये तथ्य संज्ञान में आया था कि वो विकलांग को दिया जाना था और उसमें कुछ अनियमितता हुई थी, परंतु कालांतर में वो विकलांग को प्रदाय कर दी गई के संज्ञान में आया। लेकिन उसके पीछे कुछ अवांछित तत्व शामिल थे और कैसे उनकी भूमिका रही, क्या अनियमितता करने का प्रयास किया गया, ये सीमों से पता करवा लेते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा या समूह के द्वारा यदि कोई नियम विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रयास किया गया हो या की गई हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या सर उनके द्वारा दोषी पाए जाते हैं जो सामने ले, तो उन पर क्या FIR होगी सर? देखिए, FIR तभी होती है जब कोई तथ्य कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है। यदि कोई तथ्य कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आता है तो FIR नहीं होती है। उसमें फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, जिसको हम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बोलते हैं, वो होती है। अब वो प्रकरण में जांच के उपरांत ही उद्घाटित होगा कि वेदर दैट वाज कॉग्निजेबल ऑफेंस और दैट वाज मेरली एन एक्ट ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। जो भी होगा नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अब शिकायतकर्ता 5 साल बाद दूसरे की मजदूरी छोड़ खुद की दुकान में तो पहुंच गया, लेकिन इस दुकान का 5 साल तक मोटा किराया वसूलने वाले बीजेपी नेता और नगर पालिका की दुकान का ताला तोड़ने और अवैध रूप से किराया वसूलने पर 420 की कार्रवाई का इंतजार है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए राजगढ़ से लखन गुर्जर की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।